हेलो स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल माउसा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। देखिए, आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री में टोटल केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार तथा लवण, तीसरा है धातु अधातु, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक, पांचवा है आपका तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें आपको चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में आईपीएससी नेम के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रासायनिक अपक्रिया, जो क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर है। पहला चैप्टर है, उसके बाद चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कब जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। ठीक, तो जैसे यदि दूध का दही में बनना, दूध है दही बन गया, चाहे लोहा हुआ उसको हम रखे हैं, थोड़ा नमियों में पड़ जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो या किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया हुई है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन हो तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे दूध का दही में बनना, लोहे पर जंग लगना, किण्वन होना, ये सब क्या है, रासायनिक अपक्रिया होने के पश्चात। अब इसका दूसरा डिफिनेशन, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके स्वतः पुनः मतलब तुरंत एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा जो पहले वाले पदार्थ थे और जो बाद में पदार्थ बने उनका रासायनिक गुण भौतिक गुण क्या होगा, अलग हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। अब इसको हम जैसे आपका जो मैग्नीशियम धातु होती है उसको हम वायु की उपस्थिति में उसको जलाते हैं तो वायु से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सफेद चूर्ण प्राप्त करती है। तो इसको यदि हम हिंदी में लिख दें कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो उसको कहेंगे रासायनिक अपक्रिया। अब जो रासायनिक अपक्रिया है उसको संक्षिप्त में मतलब फार्मूला के सहायता से या यौगिक की सहायता से उसको छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त में लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अब इन दोनों को साथ में समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोले हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल वही जो हिंदी में लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वायु से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अब उसी को छोटा रूप में कैसे लिखेंगे, अब रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, उसको हिंदी में ऐसे लिख दिए तो रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या लिखे, मैग्नीशियम धातु, तो जो मैग्नीशियम धातु है उसका फार्मूला सूत्र क्या होता है, यौगिक। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है Mg। अब वो किससे अपक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्लस O2। देखिए, जो अपक्रियाएं करते हैं उनको प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो Mg मैग्नीशियम धातु थी तो Mg हो गया प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जा रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, उससे अपक्रिया कर रहा है। अपक्रिया करने के बाद उपरांत क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इधर Mg एक है, उधर भी एक, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे तो यहाँ पर दो कर देंगे, यहाँ पर दो। ये आपको रासायनिक समीकरण संतुलित असंतुलित करना इसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे उस पर एग्जाम्पल। तो ये क्या था, पहले उसी चीज को हिंदी में बोले तो रासायनिक अपक्रिया, अब उसी को छोटे रूप में संक्षिप्त में लिखना, ये हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे में आपका 2Mg + O2 एरो 2MgO। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में लिखा हुआ है तो इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। मतलब कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त में सूत्र फार्मूला की सहायता से छोटे रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पश्च दिशा, पश्च बोलते हैं इसको
इसको अग्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्र। ठीक है, एरो का जो ये सामने वाला होता है इसको अग्र बोलते हैं, इसको पश्च बोलते हैं। तो वे अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित हो, जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे मतलब जो केवल आगे की तरफ विस्थापित हो, फिर वो पुनः पीछे की तरफ न हो। तो इस एरो देखिए दो तरीके से होगा, एक ऐसे एरो रहता है, एक ऐसे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसे जो एरो रहेगा मतलब वो पश्च आगे भी विस्थापित होगी और पीछे भी। ठीक है, वे अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित हो उसे हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को पहचानने का तरीका, यदि ऐसे एरो है, तीर का निशान है, तो आप जान जाइए कौन सी अपक्रिया? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ऐसे जितनी भी अपक्रियाएं होंगी सब क्या होंगी? अनुत्क्रमणीय, जो केवल आगे की दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है, अब देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रिया जो अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में विस्थापित हो, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया। सीधे आपको जानना, अब पहचानेंगे जिसमें ऐसे अर्ध एरो दोनों तरफ रहेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे में तो आपका रासायनिक अपक्रिया का एग्जांपल इसी को आप हिंदी में लिख देंगे कि जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो रासायनिक अपक्रिया का एग्जांपल हो गया। अब उसी को छोटे रूप में लिख दें रासायनिक समीकरण, जैसे 2MgO2 एरो 2MgO। ठीक है, तो ये रासायनिक छोटे रूप में हो गया, तो इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित हो, तो ये देखिए केवल अग्र दिशा में विस्थापित हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे? ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का एग्जांपल। उत्क्रमणीय अपक्रिया का एग्जांपल क्या होगा? जैसे में देखिए तो जो N2 प्लस H2 एरो NH3। ठीक है, इसको बराबर करना हम आपको बताएंगे। बस नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन से अपक्रिया करके ना NH3 अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है, ये जो अपक्रियाएं हैं ये उत्क्रमणीय अपक्रिया, ये अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों तरफ क्या होती हैं? विस्थापित होती है। एक उधर नाइट्रोजन एक है, दो है, तो बराबर करना हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, बस हमको यहाँ पे एग्जाम्पल समझना है, इनका मतलब क्या है कि मतलब ये अपक्रिया अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों तरफ विस्थापित होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया। यदि आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है।